ना तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है और ना ही बिहार और तमिलनाडु के पुलिस ने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है। मुझे तो इस बुरे जाल में मौजूदा सरकार ने फंसा दिया है। और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अब तक बिहार को बर्बाद बिहार के ही नेताओं ने किया है। ये बात तमिलनाडु जाने से पहले पटना के एयरपोर्ट पे मनीष कश्यप ने मीडिया के सामने बेबाक अंदाज में रखा और जैसे ये बात सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे जंगल की आग की तरह वायरल होना शुरू हो गया। जिसके मोबाइल में देखिए यही बयान चल रहा है कि मुझे बिहार सरकार ने फंसा दिया है, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है। और केवल इतना ही नहीं कहा, मनीष कश्यप ने जाते जाते एक और बात कह दी जिस बात की चर्चा पूरे देश में होने लगी। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पे एक और बात बेबाकी से रखा और उस बात को मैं बताऊं, वो बात यह है, उन्होंने साफ तौर पे कहा ना तो मुझे कोयले का ताव चाहिए और ना ही सोनार का भाव चाहिए। मेरे दिल में मैंने ये कसम बैठा के रखी है कि मुझे केवल और केवल पूरे बिहार का बदलाव चाहिए। ये बात तमिलनाडु जाने से पहले मनीष कश्यप ने तो कह दिया और कह के तमिलनाडु चले गए और उन्होंने साफ तौर पे सरकार को निशाना में लेते हुए ये कहा कि मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, ना मैंने कोई गड़बड़ किया है और मेरे ऊपर दर्जनों आरोप लगे हैं। हालांकि ये बात मैं भी आपको बता दूं कि अब तक मनीष कश्यप के ऊपर दर्जनों आरोप लगे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जिसे अदालत में पेश करके मनीष कश्यप को सजा सुनाई जा सके। अब तक सारी चीजें जांच की प्रक्रिया में चल रही है। हालांकि यह मामला अगर एक तरीके से देखा जाए, निष्पक्ष तरीके से देखा जाए, तो तमिलनाडु फर्जी मामले में मनीष कश्यप के ऊपर केस होता है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई का इसमें कोई रोल था ही नहीं। लेकिन मनीष कश्यप को बुरे जाल में फंसाने के लिए ये पूरा सिस्टम जो एक ऐसा खेल खेल गया जिसे आर्थिक अपराध इकाई से भी मनीष कश्यप को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 5 दिनों का वारंट था, 5 दिनों का जो है रिमांड था, 5 दिन तक पूछताछ हो जाती है और पूछताछ के बाद तमिलनाडु पुलिस जो है लगातार पटना सिविल कोर्ट का चक्कर लगाते रहती थी और केवल इसलिए चक्कर लगाती थी कि पत्रकार मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाना तमिलनाडु पुलिस के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर उसके बाद पूरे देश में ये सबसे पहली बार ये इस प्रकार का कोई काम हुआ है जिसमें ट्रांजिट रिमांड पे एक पत्रकार को जो है बिहार से पूछताछ करने के लिए तमिलनाडु लेकर के जाया गया। इससे पहले शायद भारत के इतिहास में इतना बड़ा कार्रवाई किसी के ऊपर शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर हुआ है। मनीष कश्यप ने जाते जाते कहा कि मैं बिहार को बदलना चाहता हूं, उसमें बिहार के तमाम लोगों का मेरा सहयोग करना होगा और बिहार एक दिन बदलेगा, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। और मनीष कश्यप ने जाते जाते एक नजरिए से यह भी कहा गया कि मेरे ऊपर कितना भी जुल्म अत्याचार सरकार ढाए उससे मुझे घबराहट नहीं है, क्योंकि मुझे इस देश के प्रशासन और देश के न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। मेरे साथ न्याय होगा, जब अदालत में मैं भी अपना पक्ष रखूंगा, मेरे वकील भी मेरा पक्ष रखेंगे, उस समय सब दूध सब जो बात है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप ने जिस अंदाज में इन तमाम बातों को कहा, वो सुन करके शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि सच में मनीष कश्यप के साथ बिहार के सरकार कोई बड़ी खेला जरूर कर रही है। और खेला यहाँ तक मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में जाकर के वीडियो बनाया, हर चीज हुआ। ये मनीष कश्यप ही नहीं बनाया, बहुत सारे अखबारों में भी आया, बहुत सारे नेशनल चैनलों पे भी चला, बहुत सारे राजनेताओं ने भी इस पे ट्वीट किया, इस पे वीडियो बनाया, मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन मनीष कश्यप ने सरकार के नजर में एक भारी गलती ये कर दिया कि बिहार के सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मनीष कश्यप ने यह खुला चुनौती दे दिया कि मुझे गिरफ्तार तो आप करवा लीजिएगा, लेकिन 180 दिनों के अंदर मैं आपका सरकार गिरा दूंगा। और सबसे बड़ी बात तो यह कह दिया कि 2025 में आप मुख्यमंत्री बनने का जो सपना पाल के रखे हैं भूला जाइएगा, नहीं बनने दूंगा। बस इन्हीं बातों से बिहार सरकार के नजर में मनीष कश्यप बिहार का सबसे बड़ा अपराधी घोषित हो गया और मनीष कश्यप के पीछे 1-2 जिलों की नहीं बल्कि 2-2 राज्यों की पुलिस हाथ धो करके पीछे पड़ गई और मनीष कश्यप को मजबूर कर दिया गया पुलिस के सामने सरेंडर करने पे। जब मनीष कश्यप के कुर्की जब्ती हो रही थी, ठीक उसी दिन कुछ ही घंटों के बाद मनीष कश्यप जगदीशपुर थाने में जाकर के खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और जैसे मनीष कश्यप ने सरेंडर किया तो सरकार को शायद लगा कि मनीष कश्यप की अब आवाजें दब जाएगी, मनीष कश्यप का बात करने का जो लहजा था वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन गिरफ्तार हुए मनीष कश्यप
और रुतबा तो बिहार सरकार की चली गई। जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे वे खुद खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला के बिहार विधानसभा में कहने लगे ना तो मुझे मुख्यमंत्री बनना है और ना ही मेरे पलटू चाचा को प्रधानमंत्री बनना है। अब ये बयान भी शायद आपने सुन लिया होगा, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी जो माहौल है उसमें किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बाकी मनीष कश्यप से जुड़ी यही खबर मैं आपको बता रहा था कि मनीष कश्यप ने फिर से एक बार मैं बता दूं कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पे ये कहा है और जोरदार तरीके से जोरदार आवाज में कहा है, ये बात कह के गया कि ना तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है और ना ही बिहार और तमिलनाडु के पुलिस ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। मुझे तो इस बुरे जाल में बिहार सरकार ने फंसा दिया है। और हाँ, एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, अब तक बिहार को बर्बाद बिहार के नेताओं ने ही किया है। बाकी इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या करता है कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।